हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। आज हम देखेंगे स्पिरिट आपको करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेज देना चाहते हैं। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। थैंक यू सो मच। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। देखते हैं करंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। वन टाइम मोर स्पिरिट। किसी को परखने की एनर्जी आ रही है, किसी की सच्चाई जानना, ट्रू सेल्फ, कलीग, बॉस, पार्टनर, कोई भी हो सकती है पर्सन। ट्रू सेल्फ क्या है, उस वो चाहते क्या है, इंटेंशन। ओके, करंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। दिस इज योर मास्टर कार्ड एंड योर सपोर्टिंग कार्ड। हैंड डिनायल मोड, नॉट फेसिंग ट्रूथ, रिफ्यूज टू गिव एन। यहाँ पर एक सिचुएशन है जिसको आप देखना नहीं चाहते और कोई डिनायल के मोड में है। जैसे आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करिए जो बहुत ज़्यादा उदासीन है, उदास है जीवन को लेकर, या फिर डिनायल के मोड में है। और मे बी दिस इज़ यू। अगर वो नहीं है तो दिस इज़ यू, योर एनर्जी। क्या आप रिलेशनशिप हो, मतलब आपकी वेनस बहुत वीक नज़र आ रही है। ओके, करंट टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। पैटर्न, enjoying the show, getting even, childish behavior and closed off, anxiety, refuse to give in, silence within। मतलब इस जगह पर एक जो एनर्जी आ रही है, एक पैटर्न फॉलो कर हो रही है। एंड देखिए मास्टर कार्ड में यूनियन आई हुई है, बट जो सपोर्टिंग कार्ड है रिवेंज एंड क्लोज्ड ऑफ, एंग्जाइटी, रिफ्यूज टू गिवन। मतलब कोई डोर को नॉक नहीं कर रहा है, कोई डोर को ओपन नहीं कर रहा। आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील करें जिसकी हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक है। मैं आपको शुरू में बताया, जिसकी हार्ट चक्र ब्लॉक है, उदास है अपने जीवन को लेकर, जो जिसके अंदर हो सकती है थोड़ी ईगो का पैटर्न हो, थोड़ी चाइल्डिश बिहेवियर हो, जो मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत इमोशनल होने के बाद उनके मोड इनडिसाइसिव हो जाते हैं, थोड़ी पाथलेस, डायरेक्शनलेस वाला एनर्जी। बिकॉज यहाँ पर एक पैटर्न है जो एक चाइल्डिश बिहेवियर को दिखा रही है। एंड यहाँ पर देखिए एक कार्ड आई है, रिकॉन्सिलेशन एंड सेकेंड चांसेस। दिस अ पॉजिटिव मैसेज फॉर यू। बट द सपोर्टिंग कार्ड को देखिए, जहाँ पर एंग्जाइटी दिखाई दे रही है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिखाई दे रही है, जो डोर को नॉक नहीं कर रहा है, डोर को ओपन नहीं कर रहा है। एंड यहाँ पर भी आंखें बंद है, यहाँ पर भी डोर क्लोज है। सो यहाँ पर एक ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है कि जहाँ पर मतलब चीज़ें ओपन नहीं हो रही, गेटवे पोर्टल ओपन नहीं हो रही है। और आप ऐसे पर्सन के साथ डील करें जो अपने जीवन को लेकर बहुत उदास है, जो एक्शन नहीं ले पाते हैं। बट यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन, यूनियन है, मे बी इन फ्यूचर। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। सो मच स्पिरिट गाइड। वन टाइम मोर स्पिरिट। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस करंट टाइम फ्रेम में आपको सुनना चाहिए। The first is boundaries, attraction, responsibilities and change. Bottom of the deck में है adventure but in reverse and memories in reverse. You may be dwelling too much on past memories and this is a card of adventure. Fear of failure or the unknown may be keeping you from taking risk. आपको फेल होने के बहुत डर है। करंट टाइम फ्रेम में रिस्क आप नहीं उठा पा रही है, कोई एक्शन आप नहीं ले पा रही है, बिकॉज आपने आउटकम को सोच कर रखी है कि ये आउटकम हो सकता है। मे बी दिस इज़ यू, जो आपकी हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है। आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हो पा रहे, आप ओपन अप नहीं हो पा रही है, आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर पा रही है, बात एक्सप्रेस करने में आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि एडवेंचर कार्ड रिवर्स में थे। दिस अ कार्ड ऑफ बाउंड्रीज। यू हैव सेट क्लियर बाउंड्रीज इन योर रिलेशनशिप, प्रोटेक्टिंग योर इमोशनल स्पेस, फोकसिंग योर हेल्दी इंटरेक्शन। इट्स गुड, आप बाउंड्रीज रखे हैं, बट इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज रखे जिसकी वजह से चेंज ही यहाँ पर रिवर्स हो गया। यू आर फीलिंग एंक्सस अबाउट चेंज एंड मे बी ट्राइंग टू रेजिस्ट इट, लीडिंग टू इंटरनल कन्फ्लिक्ट। मतलब आपकी अंदर एक वेव क्रिएट हो रही है, हाई टाइड लो टाइड वाला सिचुएशन, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आपकी सेल्फ सैबोटेज क्रिएट हो रही है। आप चेंज को रोक रही है बिकॉज आप रिस्क नहीं उठा पा रही है, बिकॉज अब ऑलरेडी आप जानते हैं कि आउटकम क्या होगा। देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन कार्ड है। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाइंड्स यू एंड वन अनदर person together. This connection is both emotional, physical, drawing you closer. This is a card of responsibility. You are taking on the necessary responsibilities, creating long-lasting trust and security. You provide reliable support for family, friendship and work relationship. So यहाँ पर हो सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। दैट्स वाई आप चेंज नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में, कोई चीज़ें, कोई चैप्टर को चेंज नहीं करना चाहते हैं। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, गोइंग विथ फ्लो, चलो जस्ट लाइक दैट। सो यहाँ पर आप को चाहिए यूनियन, बट आप एडवेंचर
मतलब रिस्क टेकर मोड में नहीं है। आई डोंट नो, मतलब यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, जो चेंज रुकी हुई है बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन पुल काम कर रही है दो व्यक्ति के बीच, या फिर बैठकर कम्युनिकेशन, एक फेस टू फेस कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना ज़रूरी है, चेंज को रोकना नहीं है यहाँ पर। लेट मी चेक करंट टाइम फ्रेम में क्या मैसेजेस है आपको सुनना चाहिए स्पिरिट से, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। यहाँ पर है रिफ्यूज टू गिव इन, मतलब मैं आने नहीं दे रही हूँ। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। This is a card of good luck in reverse. This is a card of alchemy and this is a foresight. Bottom of the deck में है tarot guidance, मतलब टैरो से आपको कुछ गाइडेंस मिलने जा रही है आपकी करंट सिचुएशन रिगार्डिंग। बट द टी लिव्स, फोरसाइट का मतलब है जो कॉफ़ी कप रीडिंग होते हैं ना, कोई कॉफ़ी कप रीडिंग से आपको कोई मैसेज मिलेगा। कॉफ़ी कप रीडिंग जो होती हैं, ओके, मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। बट फोरसाइट कॉफ़ी कप रीडिंग के थ्रू से कोई प्रॉपर गाइडेंस। नेक्स्ट यहाँ पर स्पेल की एनर्जी आ रही है, एल्केमी, कॉल्ड्रॉन, कुछ चीज़ें आपको चाहिए जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक वे से मैनिफेस्टेशन एंड ऑथेंटिक चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, यहाँ पर वो काम करेंगे आपके लिए। एंड आपको, क्योंकि ब्लैक कार्ड कैट जो है गुड लक को दिखाते, बट ये रिवर्स में है, आपको लगता है कि लक आपके फेवर में नहीं होता है, मतलब आपने इस प्रोग्राम को सेट कर ली है अपनी सबकॉन्शियस माइंड में, मेरा काम कभी भी मेरी लक फेवर नहीं करेगा, जब भी जो करने जाऊँगी होगा नहीं। तो ये पैटर्न, बिकॉज यहाँ पर भी एक कार्ड है पैटर्न्स, रिवेंजफुल पैटर्न, ईगो का पैटर्न जो रिपीट होते जा रही है, ये ब्रेक नहीं हो रही है। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं क्या मैसेज आ रही हैं करंट टाइम फ्रेम में। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस। वन टाइम मोर स्पिरिट। रीयूनियन, सोल टाइज, सोलमेट, ये रिपीट हो रही है कार्ड। थैंक यू सो मच। This is your truth, right? Distance and with this attraction, long distance connection है, क्योंकि distance and attraction कार्ड आई हुई है। But some addiction, some pattern, look at this, addiction, patterns, energy vampire, trauma, जो आपकी रिलेशनशिप हो सकती है और आपकी करंट सिचुएशन को हैम्पर्ड कर रही है। टॉक्सिसिटी, नॉट नो डेस्टिनी। लुक एट योर राहु साइन, राहु किस साइन में बैठे हैं, राहु कौन से हाउस में बैठे हैं आपकी चार्ट में। देखिए यहाँ पर टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिसिटी, कुछ पैटर्न, कुछ आपकी बिहेवियर बहुत बचपन से ही वो कैरी हो रही है, जिससे नॉर्थ नो डेस्टिनी यहाँ पर कॉल करे, बट टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिसिटी, एनर्जी वैम्पायर्स चेंज आने नहीं दे रही है। देखिए यहाँ पर एपोलॉजी कार्ड है, गिल्ट, wants to speak their heart, compassion, emotion and confession. सो मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना, यहाँ पर एक ईगो का पोर्टल है जो दरवाज़ा ओपन नहीं हो पा रही है। जैसे कार्ड ऑफ ड्रीम्स के थ्रू से आपको मैसेज तो मिलती है, टेलीपैथिकली 5D कम्युनिकेशन, एस्ट्रल ट्रैवल, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, साइन थ्रू ड्रीम यू विल गेट मैसेज। दिस अ कार्ड ऑफ रिन्यूअल, स्पार्क, न्यू लाइफ, फ्रेश स्टार्ट, रिजुविनेशन, हीलिंग आफ्टर क्राइसिस एंड सैक्रल चक्र एक्टिवेशन। रिन्यूअल हो रही है, दिस इज द अगेन सेकेंड चांस, रीबिल्ड, बट expression is important, truth is important, new perspective, seeing the truth, clear action and honesty. ये जो एनर्जी है रिन्यूअल, ये जो रीबर्थ की बात यहाँ पर हो रही है, ये होगा जब आप ट्रूथ के साथ काम करेंगे, जब आप अपने थॉट चक्र के साथ काम करेंगे, आप अच्छी तरह से ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रही है किसी चीज़ को, कम्युनिकेट कर पा रही है अच्छी तरह से, चीज़ें ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होंगी एंड ये बंद दरवाज़ा जो है ओपन होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए एपोलॉजी का जो भाव है, माफ़ करना और माफ़ी मांगना, ये दोनों ही भाव जो है बहुत पवित्र है। दिस अ कार्ड ऑफ फॉरगिवनेस, जो माफ़ी मांग रहा है, वो जो माफ़ कर रहा है वो तो बड़ा है ही, जो माफ़ी मांग रहा है वो अपने सारे ईगो को वो छोड़ रहा है। सो दोनों ही अपने अपनी जगह पर बहुत महान है, जो माफ़ी मांग रही है, जो माफ़ कर रहा है। तो एक पोर्टल यहाँ पर एपोलॉजी का भी है। बट यहाँ पर देखिए एक साइन का एनर्जी, देखिए ये कोई भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स भी हो सकती हैं, दे आर ह्यूमन बींग्स, उनकी अपने अपने कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, उनकी अपने अपने कुछ स्ट्रगल है, तो उनको भी अपनी कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम ना करें। सो यहाँ पर
कोई भी व्यक्ति वो हो सकती है। एपोलॉजी का जो पोर्टल है जहाँ पर आप कंपैशनेट है, पैशनेट है, आपके अंदर वो रिवेंज क्लोज्ड अप वाला मोड नहीं है, क्योंकि आप ट्रूथ के साथ काम करें, आप एक्सप्रेशन के साथ, कन्फेशन एंड ये 2 कार्ड ही बता रहे, यूनियन एंड रिन्यूअल। पास्ट ड्रामा सिचुएशन जो है वो हील होता हुआ दिखाई दे रही है। एंड ऐसा मत सोचिए कि लक आपके फेवर में नहीं होता है कभी भी। टैरो से देखते हैं, टैरो गाइडेंस का कार्ड भी आई थी यहाँ पर। देखते हैं टैरो क्या मैसेज देना चाहते हैं करंट टाइम फ्रेम में। टैरो से क्या मैसेज आ रही है, स्पिरिट क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस, 1 टाइम मोर स्पिरिट। आपकी लव लाइफ के लिए इनमें देखेंगे एक डेक से अलग से। पहले टैरो मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। बॉटम द डेक में है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स विद दिस टावर एंड 7 ऑफ कप्स। सो मच कन्फ्यूजन, लुक एट दिस द टावर, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। मतलब एक कैवस कन्फ्यूज सिचुएशन के थ्रू से आपकी लाइफ गई है, या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा दी है, मतलब बहुत झगड़ा वगैरह, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट वगैरह हुई थी क्योंकि टावर का मतलब पूरी दुनिया हिल जाना आपकी। ऐसा मूवमेंट, ऐसा घटना, ऐसा इवेंट जो आपकी दुनिया हिला दे। नाइट ऑफ शॉर्ट जो अटैक कर रहा है, एंड हियर इज द क्वीन ऑफ शॉर्ट, सो बोल्ड, सो करेजियस, सो कॉन्फिडेंट दिस पर्सन इज। Sometimes you feel, oh my god, this person is so logical, so like disciplined, and you are like in a page of cups mode, like माँ बच्चे का एक जो एनर्जी होती है, दिस इज क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, माँ है, बच्चे पेज ऑफ कप्स। सो जैसे उनके सामने आपकी एनर्जी बहुत फीके, बहुत ही डिम हो जा रही है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके सामने आपकी एनर्जी छोटा पड़ रही है। यू फील, आप कमज़ोर महसूस करिए उस पर्सन के सामने। दिस इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। आप इस एनर्जी के सामने यू फील लाइक वर्दी फील ही नहीं कर पा रही है आप अपने आप को। मतलब वो व्यक्ति अगर सामने खड़े है, जो भी है ये पर्सन, वो किसी के साथ भी आप डील कर, चाहे वो आपका बॉस हो, कलीग हो, पार्टनर हो, यू फील यू आर लाइक मतलब चाइल्ड फॉर दिस पर्सन। मतलब इस पर्सन के सामने आप चाइल्ड बनते जा रहे हैं, जैसे कुछ भी नहीं है। बिकॉज 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, एक अनवर्दी फीलिंग्स आ जाना, मतलब मेरा तो कुछ होगा नहीं इनके सामने, टिकेगा ही नहीं मेरी एनर्जी। इतनी ज़्यादा अनवर्दी वाइब्स क्यों है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर मैसेज आ रही है कि यहाँ पर ग्रेसफुली चीज़ें एक्सेप्ट किया जाएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को उस मतलब कि एक विक्टोरियस मोमेंट को फील करना। आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव मोमेंट हुई है, उस मोमेंट को जब आप सोचते हैं, फ्लैशबैक करते हैं, आपके होंठों पे स्माइल आते हैं, तो ये वो मोमेंट है। आप हमेशा ही एक 5 का एक नेगेटिव पोर्टल में हमेशा रहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की मनी रिगार्डिंग दिक्कत, कुछ उस जगह पर आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल कुछ दिक्कत हो जाएगा आने वाले समय काल में। 5 ऑफ कप्स, मेरे इमोशंस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अब मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दिस काइंड ऑफ पैटर्न यू आर होल्डिंग एंड दिस इज़ योर पैटर्न, यू नो, दिस इज़ योर पैटर्न, जिसकी वजह से आप ओपन अप नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर हो सकती है कि रिवेंजफुल एटीट्यूड इसलिए भी है, बाउंड्री का नाम लेकर वो एनर्जी है कि मैं बाउंड्री रख रही हूँ, बट बाउंड्री नहीं है, वो बाउंड्री डर के मारे हैं ताकि कोई हर्ट ना कर दे मुझे। वो डर की वजह से बाउंड्री रखी है आपने। इस बाउंड्री का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको इस पोर्टल में आना है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड कितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब यहाँ पर मैं आपको बोल रही थी, लुक एट दिस द 3 ऑफ शॉर्ट्स। मैं बोल रही थी कि हार्ट ब्रेक के डर से आपने यहाँ पर बहुत शक्तिशाली एक पर्सन की रूप में लोगों को दिखाना। आई एम सो बोल्ड, सो करेजियस, बट फुल ऑफ कन्फ्यूजन हियर। यू हैव नो क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है क्योंकि आप एक्शन नहीं ले पाते हैं डर के मारे। द चैरियट कार्ड जो 3 ऑफ शॉर्ट्स के नीचे थी, एंड सो मच स्लो मूविंग एनर्जी, सो स्लो। मतलब यहाँ पर मतलब जो मेनली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर सैटर्न राहु बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4, 8, 2 बहुत ज़्यादा लगन में ही मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, खासकर सैटर्न बहुत स्लो मूव। आपको आप धैर्य रख नहीं पा रहे और शनिदेव वक्त पर काम होने नहीं दे रही है, बट इस एनर्जी को आप चेंज कर सकते हैं। ओके, लेट मी चेक, देखते हैं लव लाइफ रिगार्डिंग क्या मैसेज आ रही है करंट टाइम फ्रेम में, क्या सुनना ज़रूरी है लव लाइफ रिगार्डिंग। थैंक यू। दिस लव इज वर्थ टेकिंग, टेक रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। आपको बोला जा रही है मेक द एफर्ट, एफर्ट्स लगाओ।
द फर्स्ट कार्ड इज एक्सप्रेस योर लव, एक्सप्रेशन का कार्ड भी आपके आई है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लेट पीपल नो दैट यू आर लव देम, यू हैव नथिंग टू लूज, एक्सप्रेस योर लव। आप सभी साइकिक नहीं होते हैं। आप जिस पर्सन के साथ डील करें वो साइकिक है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपके मन के भीतर झांक कर वो देख ले कि क्या क्या इमोशंस है आपके अंदर उनके लिए। सो कभी कभी एक्सप्रेशन आई लव यू बोलना भी बहुत ज़रूरी होती है। सभी व्यक्ति सब समझ जाएंगे इंट्यूटिवली, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन की वजह से ही रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। सो टेक ए लीप ऑफ फेथ, ओनली व्हेन यू आर विलिंग टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन विल यू रीप ग्रेट रिवॉर्ड्स। मतलब जब आप अपनी कंफर्टेबल जोन को छोड़ते उस पैटर्न को ब्रेक करना है, सो लीप ऑफ फेथ के साथ जंप करना होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन हियर, अदर पीपल मे बी इंटरफियरिंग विद दिस रिलेशनशिप डीमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। थर्ड पार्टी को इंटरफेयर होने मत दो। जब रिलेशनशिप में कुछ दिक्कत चले तो आमने सामने फेस टू फेस दोनों मिलकर बातचीत करो। किसी के द्वारा कोई किसी को भी इन्वॉल्व मत करो। सेवन ऑफ कप्स वो कंफ्यूज ही करेंगे आपको। नॉर्मली कुछ चार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर मैं कहती हूँ कि सलाह मत लीजिए, किसी से सलाह मत लीजिए। आपके अंदर ही ज्ञान है, आप उसको बस अवकेन कीजिए, स्पिरिचुअली अवकेन रहिए, ऑटोमेटिकली आपको समझ आएंगे। बस सलाह परामर्श मत लीजिए। थर्ड पार्टी से सलाह परामर्श लेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड ही करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है मेक द एफर्ट्स एंड पे अटेंशन टू द साइन। यहाँ पर साइन सिंक्रोनिसिटी तो आपको मिलती है। दिस इज अ कार्ड ऑफ इफ समवन लीव यू कंफ्यूज्ड एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ डिस्टेंस। कुछ व्यूअर्स के लिए कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो यू नीड टू रीअसेस देयर एक्सेस टू यू। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन डिस्टेंस की वजह से हो रही है। एक दूसरे के अंदर ईगो है, वो ईगो सब्लिमेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये पोर्टल जो है ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स, वेरी नेगेटिव पोर्टल और पैटर्न, बहुत ही अनवर्दी एक वाइब्स है यहाँ पर। इस शैडो पर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ कहते हैं। सभी अपने अपने कप लेकर खड़े हैं, सभी अपने अपने कप लेकर खड़े हैं। दिस पर्सन इज सो कन्फ्यूज्ड। सो यहाँ पर अपनी सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।